अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्लूटेंट्स। हम एटमॉस्फेयर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। प्लूटेंट्स एक्चुअल में वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट एयर, वाटर और सॉइल। हमारे इन्वायरमेंट को बनाने वाली तीन मेन चीज़ें हैं, एयर, वाटर और सॉइल। अगर इनमें कोई इम्प्योरिटी शामिल हो जाती है या ऐसी कोई चीज़ जो इनको नुकसान पहुंचाती है, उन मटेरियल को, उन वेस्ट मटेरियल को हम नाम देते हैं प्लूटेंट्स का। प्लूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे एटमॉस्फेयर को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, इसका हम तीन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम अगर बात की जाए तो हम इन्हें फैक्टर का नाम देते हैं, फैक्टर दैट डिटरमाइन सीवियरिटी ऑफ प्लूटेंट। पहली चीज़ है केमिकल नेचर। केमिकल नेचर फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक जगह है सल्फ्यूरिक एसिड और एक है फॉस्फोरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरिक एसिड। तो उसमें बात आ जाती है एलिमेंट की प्रेजेंस और उनकी बॉन्डिंग और उनकी नेचर। तो ये चीज़ डिफाइन करती है केमिकल नेचर को। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, अगर फॉस्फोरिक एसिड है वो कम नुकसान पहुंचाएगा। देन है कंसंट्रेशन, कि वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है या डाइल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट है या कोई ना कोई और केमिकल उसके अंदर ऐड है। अगर वो अपनी प्योर फॉर्म में है तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है या अपनी डाइल्यूट फॉर्म में है तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये बात आ जाती है उसकी कंसंट्रेशन की, कि वो कितना प्योर फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है या कितना ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन है। देन है परसिस्टेंस, कितनी हद तक वो एक इन्वायरमेंट में परसिस्ट कर सकता है, रह सकता है या अपने आप को बचा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, उनका नुकसान पहुंचाने की जो लिमिट होती है वो 1 घंटा हो सकती है, 2 घंटे हो सकती है, 1 दिन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्वेयर होती हैं और 1 साल तक, 2 साल तक इतनी ज़्यादा परसिस्ट करती हैं। तो ये आ जाती है उनकी परसिस्टेंस की। प्लूटेंट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल बनाता है टू लिव। किसके लिए? इंसानों के लिए, जानदारों के लिए। दूसरे उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं कि उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक लीव को, एक ज़िंदगी को वहाँ ज़िंदा रहने के लिए मुश्किल बना देते हैं। देन अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं कंटेमिनेंट्स के साथ, तो कंटेमिनेंट्स में 2 चीज़ें आती हैं। कंटेमिनेंट्स में हमारे पास ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो फ़ायदेमंद भी होती हैं और ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो नुकसानदा होती हैं। जब कंटेमिनेंट्स में नुकसानदा चीज़ों की बात करें तो वो हमारे पास पोल्यूटेंट्स में ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इनकी डेफिनेशन करें तो ये कुछ इस तरह से होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि किसी भी चीज़ को इम्प्योर बना देती हैं, यानी उसमें उसको प्योर नहीं रहने देती हैं, उसमें शामिल होकर उसकी इम्प्योरिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। हर चीज़ जो है वो एक लिमिट में हमारे लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, चाहे वो नाइट्रोजन ही क्यों ना हो। हर चीज़ एक लिमिट में हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर वो लिमिट से क्रॉस कर देती है तो वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, अबव आर लिमिट। इससे क्या होता है, वो हमारे वेदर को चेंज कर देते हैं, वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है। कैसे कि अगर सर्दियाँ, अब जैसे कि अगर हम देखें तो सर्दियाँ जब आती हैं तो शदीद आती हैं और ज़्यादा देर तक रहती हैं। गर्मियाँ जब आती हैं तो उनकी सीवियरिटी, अगर वो कम भी होती हैं तो वो ज़्यादा सीवियर होती हैं, शिद्दत उनकी बहुत ज़्यादा होती है। अफेक्ट हेल्थ, हमारी हेल्थ पर नुकसान, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्डिंग में डिफरेंट मटेरियल होते हैं, उनको कमज़ोर बना देते हैं तो बिल्डिंग गिर जाती हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लूटेंट्स की टाइप की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी प्लूटेंट्स आते हैं। प्राइमरी प्लूटेंट्स मोस्टली वेस्ट होते हैं या एग्जॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं। एग्जॉस्ट प्रोडक्ट जैसे कि हमारे पास ऑटोमोबाइल्स में एग्जॉस्टर लगे होते हैं, तो वो डिफरेंट गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उनके एग्जॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अगर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो कंबस्टन के अलावा हमारे पास जब ऑर्गेनिक मैटर का डिके होता है या उनकी कंबस्टन होती है या उनकी डिकम्पोजिशन होती है, तो उसके नतीजे में भी डिफरेंट वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो हमारे पास प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू डायरेक्टली बन रहे हों, कि एक हमारे पास रिएक्शन हुआ है और उससे ऐसा भी कोई साइड प्रोडक्ट बन रहा है जो माहौल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो प्राइमरी प्लूटेंट कहलाता है। जिसमें हमारे पास सल्फ़र के ऑक्साइड आते हैं, कार्बन के ऑक्साइड और इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फ़र के आप देख सकते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन में जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है, ट्राई में भी आ जाता है।
लेकिन जो नुकसान में आ जाता है प्लूटेंट के लिहाज से वो मोनोऑक्साइड है। लाजमी नहीं है कि ऑक्साइड ही हो, हाइड्रोकार्बन जिनमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि वो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, ये भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अमोनिया की बात ले लें, अमोनिया भी एक हद तक ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। अगर उसकी लिमिट ज़्यादा हो जाती है तो वही प्लांट जो जिससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं या वही प्लांट जो अमोनिया से फ़ायदा उठा रहे हैं उन्हें कोई नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन भी आ जाते हैं। अगर बात करते हैं सेकेंडरी प्लूटेंट जो कि सेकंड टाइप है प्लूटेंट्स की, सेकेंडरी प्लूटेंट ऐसे प्लूटेंट होते हैं जो प्राइमरी प्लूटेंट से आगे बनते हैं। अगर प्राइमरी प्लूटेंट जो नुकसानदा हैं लेकिन जो मज़ीद रिएक्शन करें तो और ज़्यादा सीवियर हो जाएं या फिर भी वो नुकसान पहुंचाएं, तो इनसे ही बनने वाले जो प्लूटेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी प्लूटेंट, यानी सेकंड वाला पोर्शन या सेकंड स्टेप, जिनमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि सल्फर के ऑक्साइड से बनते हैं, कार्बोनिक एसिड है जो कार्बन के ऑक्साइड से बनते हैं, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फ्लोरीन के जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं। ओजोन हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं, मोस्टली जब कॉपी वगैरह के लिए हम मशीनें जो यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग के लिए जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक स्मेल सी प्रोड्यूस होती है, एक तेज़ सी स्मेल प्रोड्यूस होती है, वो ओजोन की प्रेजेंस को शो करती है। ये हमारे पास आर्टिफिशियल ओजोन की बात हो रही है, नेचुरल ओजोन जो है वो इधर हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ज़मीन वाले पोर्शन में मौजूद नहीं होती। इसके अलावा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी है जो कि हमारे पास सेकेंडरी प्लूटेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जब नाइट्रोजन के मज़ीद रिएक्शन होते हैं। हमने आज प्लूटेंट्स की बात की जिनमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी प्लूटेंट्स की बात की, कंटामिनेंट्स का भी थोड़ा सा जिक्र किया और ये भी देखा कि कितना ज़्यादा हमारे पास प्लूटेंट्स स्फीयर हो सकते हैं, उनके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जो उनकी स्फीयरिटी को डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग को देखेंगे, एयर प्लूटेंट्स के सोर्सेज को देखेंगे।